क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है? हालांकि देखिए, ईडी की तरफ से अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई तैयारी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता दावा यही कर रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है। खुद अरविंद केजरीवाल भी यही कह रहे हैं। आज सुबह केजरीवाल ने दावा किया, बीजेपी अब मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। 2 साल से सभी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, लेकिन किसी एजेंसी को एक पैसा तक नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो पैसा कहां है? केजरीवाल ने यह सवाल भी पूछा। उन्होंने ईडी के समन को गैरकानूनी बताते हुए कहा है कि अगर कानूनी समन आएगा तो फिर पालन करूंगा। केजरीवाल ने समन की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया और पूछा कि ठीक चुनाव से पहले ही क्यों बुलाया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के सवालों को लेकर पलटवार करते हुए कह दिया, अब बवाली भी सवाली बन गए। बीजेपी पूछ रही है, अगर कुछ गलत नहीं किया तो सवालों से क्यों भाग रहे हैं? ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए क्यों नहीं जाते? आखिर उन्हें किस बात का डर है? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। तो इसी वार पलटवार के बीच कुछ सवाल हमारी तरफ से भी पूछना जरूरी हो जाते हैं। क्या गिरफ्तारी के डर से ही केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे? क्या ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ ठोस सबूत है? क्या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब केजरीवाल की बारी है? और सवाल तो यह भी है, क्या केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है? क्या ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट करती है? क्या बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद आरोपों के दाग धुल जाते हैं? इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे। पहले सियासी वार पलटवार। दो साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है, इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। बवाली अब सवाली बन गए। आप सबने देखा था ना कि सीढ़ी लगाकर तार काट रहे थे। ये नेता का किरदार है। 26 जनवरी के दिन धरना कर रहे थे। 2014 के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर आके पथराव किया था। इसलिए मैंने कहा, अब बवाली अब सवाली बन गए। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न करूं। शराब जो है शरीर और आत्मा का नाश करती है, पर इस शराब ने तो अरविंद केजरीवाल के चरित्र का भी नाश किया। अरे जब चोरी की थी, भ्रष्टाचार किया था, उस समय ध्यान नहीं आया था, और अब विलाप कर रहे हैं कि हाय हम गिरफ्तार हो सकते हैं। अरे जांच एजेंसी आपको बता के करेगी क्या? इंडिया ब्लॉक के जो प्रमुख नेता है उनके ऊपर ये दबाव चल रहा है। हेमंत सोरेन जी को भी इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, केजरीवाल जी को किया जा रहा है। पूरा इंडिया ब्लॉक केजरीवाल जी और सोरेन के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से और नियमों से ऊपर हो गए? आखिर ऐसा क्या डर है अरविंद केजरीवाल के मन में कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं? अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश अब केंद्र ने बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है। सीबीआई ने सम्मन भेजा था, सीबीआई के सामने गए, अब ईडी का सम्मन बार बार आ रहा है। हमारे वकील हमें बता रहे हैं कि ये सम्मन गैर कानूनी है। ईडी कानून के हिसाब से काम करती है, तो क्या भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाला करने वालों को कानूनी छूट दे दे? तो क्या इस देश में कानून का राज समाप्त हो जाए और कानून भी यह विभेद करे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गलत करेगा, जो अपराध करेगा, उसके पास कानून पहुंचेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।